पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! एक राजनीतिक रैली में खड़े होकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज ऐलान किया कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा, साथ ही साथ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि कांग्रेस ने मंदिर का निर्माण जो था उसमें काफी बाधा अटकाई, निर्माण होने से रोका था और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बाद ही यह रास्ता साफ हो पाया। त्रिपुरा में अमित शाह ने जन विश्वास यात्रा के तहत एक रैली में राम मंदिर निर्माण की तारीख का जो घोषणा थी उन्होंने वो करी। सबसे पहले सुनिए अमित शाह ने इस पर क्या कहा। सबरूम वालों, आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, 1 साल 2 साल जाने दीजिए, अपना मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी ऐसा भव्य बनेगा कि पूरी दुनिया यहां देखने को आएगी। काशी विश्वनाथ का मंदिर का कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ और अंबाजी का मंदिर सोने का हो रहा है, मां विंध्यवासिनी का मंदिर नया बन रहा है। आज ही मुझे सीएम आसाम मिले थे, वहां पर भी मां का मंदिर सबसे बड़ा और भव्य बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो राम मंदिर निर्माण 2024 में पूरा हो जाएगा। शायद किसी को इस बात से नहीं कोई चौंकेगा, लेकिन इस तरीके से राजनीतिक रैली में खड़े होकर जब गृहमंत्री ने बोला और एक बिल्कुल स्पष्ट तिथि दी है, उसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी बार जनता के सामने जाएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव होने वाले हैं। संकेत उपाध्याय हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये समझने के लिए कि संकेत, ये जो राम मंदिर की तिथि का ऐलान हुआ है, सबको पता था 2024 में राम मंदिर तैयार हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, इस बारे में बात पहले से चल रही थी, लेकिन एग्जैक्ट डेट का अनाउंसमेंट, वो भी एक पॉलिटिकल रैली में अनाउंसमेंट, इसके राजनीतिक मायने आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए अंकित, ऐसा है कि ये हम सबको पता था 2024 में होगा। आप सही कह रहे हैं, डेट का उतना आइडिया नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसा लगता है एक नई रणनीति के तहत अमित शाह या और जो नेता हैं, अब वो ये डेट जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो इससे पहले अमित शाह ने ही कर्नाटक में भी इसका जिक्र किया था और अब यहां पर नॉर्थ ईस्ट में उसका जिक्र इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में चुनाव होने वाले बिल्कुल हैं। और उसका राजनीतिक इंपैक्ट जितना नॉर्थ ईस्ट के चुनाव पे पड़ेगा उतना ही 2024 पे भी पड़ेगा। तो सिर्फ 2024 के दृष्टिकोण से ना देखिए, ये जो अलग अलग जगहों पर राज्य के चुनाव होंगे, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के होंगे, तो इन सब चुनावों में राम मंदिर का उल्लेख एक बार फिर से किया जा रहा है। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के दिल के करीब का मुद्दा है। इसी मुद्दे के चलते वो सत्ता में आए, 200 से 300 पार का सफर उन्होंने तय किया और अब क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक मिशन 350 रखा है, लक्ष्य रखा है, उसमें अलग अलग रणनीति के तहत 140 ऐसी सीटों को चिन्हित करना जहां वो हारे थे पिछली बार और 20 एक ऐसी सीटों को चिन्हित करना जहां पर वो बहुत ही जरा से मार्जिन से जीते थे, वहां पर जाकर के छोटी छोटी माइक्रो स्ट्रेटजीज बनाना और एक बड़े लेवल पर मंदिर का उल्लेख करना, ये दोनों बहुत ही अहम हो जाते हैं। क्या कहीं ना कहीं इसका उल्लेख, जैसे आप कह रहे हैं 24 में है और अब चुनाव जो आने वाले हैं उसके लिए भी जरूरी हो जाएगा, तो अभी से बात कहेंगे तो सिर्फ 24 में असर नहीं होगा, अन्य चुनावों में भी असर होगा जो राज्यों के होंगे। लेकिन क्या कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता, जैसे कर्नाटका में हम सुन रहे हैं लव जिहाद की बात करते हैं, कहते हैं कि वो ज्यादा जरूरी है, सड़कों वड़कों की बात नहीं है, उसके साथ साथ अगर आप राम मंदिर भी जोड़ देते हैं तो एजेंडा बिल्कुल तैयार दिख रहा है कि मेजर जो कैंपेन रहेगा वो एक थोड़ा रिलीजियस कैंपेन की तरफ, जो भारतीय जनता पार्टी के अचीवमेंट हैं या जो उनके मुद्दे हैं उसकी तरफ रहने वाला है। मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी की आप कोई भी इलेक्शन रैलीज देखें, वो बहुत ही उसका विकेंद्रीकरण नहीं होता है, एटलीस्ट दिखता नहीं है कि विकेंद्रित रूप से वो राजनीतिक अभियान हो। उसमें 1 या 2 मुद्दे और 1 या 2 चेहरे होते हैं। केंद्र का चुनाव होगा, मोदी चेहरा, कोई भी राज्य का भी चुनाव होगा तो मोदी एक प्रमुख रूप से चेहरा, इसके साथ साथ उसमें कुछ
थोड़े जज्बाती मुद्दे भी जुड़े रहते हैं। लेकिन ये जो है, आप ये समझिए, ये गार्निशिंग के लिए, ऊपर से दिखने के लिए, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे अंदर कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन ये बात भी सच है कि चाहे वो ओबीसीज के लिए कोई रणनीति बनाना हो या फिर सीटों को चिन्हित करके वहां के लोकल इश्यूज को समझ के कैंडिडेट कौन सा मजबूत है कौन नहीं है, ये होमवर्क आप ये समझिए कि बीजेपी ने, अभी 15 महीने बचे हुए हैं लेकिन वो होमवर्क अभी से शुरू हो गया है। इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन मशीनरी अभी से चालू हो गई है और इन तमाम रणनीतियों में से अब ऐसे लगता है एक रणनीति ये राम मंदिर भी रहेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जो कोशिश करते आए हैं कि लोगों के साथ साथ, यानी कि डिलीवरी, राशन और उसके साथ साथ जो बाकी अपने इश्यूज हैं उन सब बातों पर जो बातें करते हैं और वो एक बड़ी व्यापक रूप पर अपनी एक स्ट्रैटेजी के तौर पर दिखाते हैं। और वैसे भी उनको हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जाना जाता है, लोग पेश किया गया है। तो राम मंदिर उस छवि के लिए एक बहुत बड़ी, राजनीतिक रूप से ये संदेश, आपको याद है उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हो रहे थे तो एक गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस गाने का अलग अलग भाषाओं में जहां जहां, जैसे गुजरात में जब ये चुनाव हुए, आप तो कवर कर रहे थे, आप ही ने मुझे बताया था, अब मुझे याद आया कि वो गुजराती वर्जन ट्रांसलेट होकर चल रहा था। इस गाने का मतलब ये है कि भले ही अदालत ने वो रास्ता साफ किया हो राम मंदिर का, लेकिन अगर आप चुनाव के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये संदेश घर घर, गांव गांव तक पहुंचाना जरूरी है कि इसका राजनीतिक रूप से वो सीढ़ी किसने तय की, बिल्कुल वो रणनीति किसने बनाई कि ये हो पाया। जो कोई नहीं कर सका वो नरेंद्र मोदी ने कर दिया। जो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पूरा ना कर पाए वो मैसेज जनता तक पहुंचाएंगे। तो 2024 के लिए, आने वाले चुनावों के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है और इसीलिए ये जो आज का अनाउंसमेंट है ये इतना अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को हमें समझाने के लिए।